नमस्कार। आज हम कनुप्रिया में बिंब विधान पर विचार करेंगे। कनुप्रिया में दृश्य, इंद्रिय और अलंकृत बिंब तो मिलते ही हैं, कहीं ऐसे बिंब भी मिलते हैं जो शारीरिक स्पंदन को अभिव्यक्त करते हैं। ये सभी बिंब भावात्मक और काव्यात्मक है। प्रकृति सुषमा का आधार पाकर ये बिंब और भी अधिक रागात्मक और संवेदना प्रधान बन गए हैं। सर्वप्रथम हम दृश्य बिंब को लेते हैं। दृश्य बिंब दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और गतिशील। उदाहरणार्थ, सुनो मैं अक्सर अपने सारे शरीर को पोर पोर को अवगुंठन में ढककर तुम्हारे सामने गई। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाश से आरक्त मुंह छिपा लिया। यहाँ लज्जा की प्रतिमूर्ति बनी तथा अपनी हथेलियों से मुंह छिपाए राधा का एक बिंब आया है, जो अपनी वस्तुपरकता में काफी स्पष्ट है। इसी प्रकार कृष्ण की छवि को मूर्तित करने वाला यह वस्तु बिंब देखिए, जिसमें संश्लिष्टि है और अपनी दृश्यता के कारण यह आकर्षक बन गया है। तुम्हारा सांवला लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारी जादू भरे होठ। वस्तुबिंबों के रूप में आए गतिशील बिंब भी कनुप्रिया में काफी मात्रा में मिलते हैं। स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण देखिए। बजते हुए अखड़ गरजते हुए महासागर, झकोरों में नाचती हुई पत्तियां, धूप में खिले हुए फूल और चांदनी में सरकती हुई नदियां, इन सब का अंतिम अर्थ है क्या? अलंकृत बिंब। श्रेष्ठ एवं आकर्षक अलंकृत बिंब या तो रूपक से या मानवीकरण के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यूँ कभी कभी उपमाओं के सहारे भी आकर्षक अलंकृत खड़े कर दिए जाते हैं। देखिए, मैंने देखा कि अगणित विशुद्ध विक्रांत लहरें फेन का शिरस्त्राण पहने, सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आते हैं। इसी प्रकार अलंकृत बिंब के उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियां देखिए, जिनमें समय को एक अचूक धनुर्धारी के रूप में बिंबित किया गया है। और कह दो समय के अचूक धनुर्धर से कि अपने शायक उतार कर तरकस में रख ले और तोड़ दे अपना धनुष और अपने पंख समेट कर द्वार पर चुपचाप प्रतीक्षा करे। मानस बिंब। मानस में उठे हुए भावों का बिंबांकन मानस बिंबों के अंतर्गत आता है। राधा के काम भाव की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए भारती ने भावबिंब का प्रयोग किया है। देखिए, मैंने तुम्हें कसकर जकड़ लिया है और जकड़ती जा रही हूँ, और निकट की तुम्हारी सांसें मुझ में प्रविष्ट हो जाए। इसी प्रकार का भावात्मक बिंब इन पंक्तियों में आया है। नायिका का ये भावबिंब उसको सशरीर तो मूर्तित कर ही देता है, उसकी मुद्रा को भी और मनस्थिति को भी। मेरे अधखुले होठ कांपने लगे हैं और कंठ सूख रहा है और पलकें आधी मुंद गई हैं, जैसे सारे जिस्म में प्राण नहीं है। इंद्रिय बिंब। कनुप्रिया में इंद्रिय बिंबों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इन बिंबों के कई प्रकार माने जा सकते हैं। रंग, स्पर्श, ध्वनि, घ्राण और दृष्टिपरक। कनुप्रिया में सर्वाधिक बिंब तो रंगेंद्रिय से संबंधित है या स्पर्श इंद्रिय से। रंग और स्पर्श प्रेमिल भावनाओं में पर्याप्त महत्व भी रखते हैं। अतः कवि भारती ने कनुप्रिया में ऐसे बिंबों को सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। कहीं तो सांवला, नीला, गोरा और गुलाबी रंग आधारित रंग परक इंद्रिय बिंब है और कहीं स्पर्श परक। राधा कृष्ण की शारीरिक सौंदर्य के अभिव्यंजन और मूर्तिकरण में रंग बिंबों का सफल प्रयोग किया गया है। तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे,
वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाए। स्पर्श बिंबों के प्रयोगों में भी कुछ एक उदाहरणों से उनकी स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। स्पर्श बिंबों की योजना व्यंजना भी बड़ी मार्मिकता से मूर्तित हुई है। और यह मेरा कसाव निर्मम है और अंधा और उन्माद भरा, और मेरी बाहें नागवधू के गुंजल की भांति कसती जा रही है। कनुप्रिया के मंजरी परिणय और सृष्टि संकल्प के अंशों में अनेक ऐसे बिंब आए हैं जो स्पर्श की तीखी अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। स्पर्श सुख की मादकता और उसी के में क्रमिक रूप से बढ़ते गए आलिंगन के सुखों का बिंबीकरण कनुप्रिया में मिलता है। रंग बिंब के लिए कवि ने कहीं कहीं नीले और सिंदूरी गुलाब का रंग चुराकर जो पंक्तियां लिखी गई है वे बड़ी आकर्षक है। इनमें एक और अलंकृति है तो दूसरी ओर इंद्रिय बिंब अपनी संश्लिष्टता में उभरा है। कवि भारती जब लिखते हैं कि लहरों के नीले अवगुंठन में जहाँ सिंदूरी गुलाब जैसा सूरज खिलता था वहाँ सैकड़ों निष्फल सीपियाँ छटपटा रही है और तुम मौन हो, तो लहरों के नीले आवरण की पृष्ठिका पर गुलाबी सूर्य का बिंब तो उभरता ही है। सीपियों की स्पष्ट अस्पष्ट छटपटाहट की अनुभूति भी बिंबित होती दिखाई देती है। इसी प्रकार तुम्हारे कंधों पर, बाहों पर, होठों पर नागवधू की शुभ्र दंत पंक्तियों की भांति नीले नीले चिन्ह उभर आए हैं। में भी रंग संबंध बिंबों को देखा जा सकता है। कतिपय वायवीय बिंब भी कनुप्रिया में उभरे हैं। राधा जब समग्र प्रकृति को अपना ही प्रतिबिंब घोषित करती है और सभी कार्य व्यापारों को अपनी ही कलाएं बताती है तो वायवीय बिंब उभरते हैं दिखाई देते हैं। इंद्रिय बिंबों से ध्वनि बिंब भी एकाध स्थल पर मिलते हैं। रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं तथा टूटते वृक्षों, लहराती लपटों में भी ध्वनि बिंब का आभास मिलता है। अपवाद स्वरूप ग्रहण बिंब का प्रयोग भी एक स्थल पर मिलता है। आम के बोर की महक तुष होती है अथवा में मात्र एक सुगंध हो, आधी रात महकने वाली इन रजनीगंधा के फूलों की प्रगाढ़ मधुर गंध आकारहीन, वर्णहीन, रूपहीन में भी ग्रहण बिंब का हल्का सा संकेत है। तन में छाए कंपन और स्पंदन के लिए कनुप्रिया में एक दो अच्छे बिंब आए हैं और इन्हें मनोविज्ञान की भाषा में थर्मल इमेजेस कहा जा सकता है। स्पंदन और कंपन की अनुभूतियों के इन बिंबों में विशालता, प्रसार और मृसन्नता है। उदाहरणतः यमुना के नीले जल में मेरी ये बेतस लता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार कर जानते हो कैसा लगता है। अथवा निम्नांकित पंक्तियों में अलंकृत और स्पंदनशील बिंब उभर कर आया है। शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंजा से। संवेद्य तथा इंद्रिय बिंबों में स्मृति बिंबों को भी भुलाया नहीं जा सकता। कनुप्रिया की विप्रलब्धा राधा कनु की स्मृति में डूबी हुई अनेक स्मृति बिंबों की लड़ी प्रतीत होती है। एक उदाहरण देखिए, रात गहरा गई और तुम चले गए हो और मैं कितनी देर तक वहाँ से उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही हूँ जिस पर टिककर तुम मेरी प्रतीक्षा करते थे। कनुप्रिया में स्मृति बिंब के उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियाँ भी पर्याप्त आकर्षक प्रतीत होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं सोच पाती। सिर्फ जहाँ तुमने मुझे अमित प्यार दिया था वहीं बैठकर कंकड़, पत्ती, तिनके टुकड़े चुनती रहती हूँ। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि कनुप्रिया में आए बिंब भावाकुल, तरल, मृसन और इंद्रिय अतिके वे राधा की विविध मनस्थितियों की अद्भुत चित्रावली है। उनमें कहीं संवृत्ति है तो कहीं विवृत्ति, कहीं वे स्थिर है तो कहीं गतवर और कहीं कहीं वे ही बिंब संवेद्यता से युक्त होकर भी चाक्षुष गुणों से युक्त हो गए हैं। धन्यवाद।